हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वमन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं निरुक्ति। तो वमन शब्द किससे बनता है? वम धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय लगाने पर वमन शब्द बनता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञम। इसका मतलब है कि दोषों का ऊर्ध्वभाग से हरण होना वमन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके गुण के बारे में। तो वमन द्रव्य के 6 गुण होते हैं। पहला होता है आपका उष्ण गुण, दूसरा हो गया आपका तीक्ष्ण गुण, तीसरा हो गया आपका सूक्ष्म गुण, चौथा हो गया आपका व्यवहाई, फिफ्थ हो गया आपका विकासी और सिक्स्थ हो गया आपका ऊर्ध्वभाग प्रभाव। ऊर्ध्वभागर प्रभाव। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं उष्ण के बारे में। उष्ण का मतलब यह है कि दोषों का पाचन होना, उनका लिक्विफाई होकर शाखा से कोष्ठ में आना। तीक्ष्ण का मतलब होता है कि दोषों को खींचकर अपनी जगह से निकालना। थर्ड हो गया आपका सूक्ष्म। सूक्ष्म होने के कारण वह अणु स्रोतस में प्रवेश करता है। फोर्थ हो गया व्यवहाई। व्यवहाई का मतलब होता है कि बिना पाक करे ही वह शरीर में व्याप्त हो जाए। फिफ्थ हो गया आपका विकासी। विकासी मतलब दोषों को धातुओं से अलग करना। सिक्स्थ है हमारा ऊर्ध्वभाग प्रभाव, मतलब कि इसमें जो दोष महाभूत प्रधान होता है वो होता है अग्नि और वायु। महाभूत जो होता है प्रधान होता है। इसके प्रधान होने से क्या होता है? दोष ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं वमन की कार्मुकता। तो इसमें हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वमन के 6 गुण होते हैं, तो इन गुणों के बारे में लिखते हैं। उष्ण, तीक्ष्ण, औषधि, जब हृदय में प्रवेश करती है, हृदय धमनी में, तो वहां से वह अणु स्रोतस में जाती है। वहां से फिर उष्ण होने के कारण वह दोषों का विलयन करेगी। विलयन मतलब लिक्विफाई करेगी। और तीक्ष्ण होने के कारण दोषों को खींचकर शाखा से कोष्ठ में लेके आएगी। दोषों को खींचकर शाखा से कोष्ठ में लाएगी। वहां से फिर वो आमाशय में जाएगी। और हमने ऊपर पढ़ा था कि उसका गुण होता है ऊर्ध्वभागर प्रभाव, प्रभाव से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊर्ध्वभागर प्रभाव से, जिसमें जो कौन सा महाभूत प्रेजेंट होता है? अग्नि और वायु। इसके कारण दोष अभिमुख होकर शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि उष्ण तीक्ष्ण औषधि से हृदय में प्रवेश करती है, वहां से वो अणु स्रोतों में जाएगी। उष्ण होने के कारण विलयन करती है और तीक्ष्ण होने के कारण दोषों को खींचकर शाखा से कोष्ठ में लाएगी। कोष्ठ हो गया हमारा आमाशय। वहां पर ऊर्ध्वभाग प्रभाव से वह अभिमुख होकर शरीर से बाहर आ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इसके अयोग्य योग्य। पहले हम पढ़ते हैं वमन के योग्य। इसमें हमने एक ट्रिक बनाई है, उससे याद करते हैं। तो ट्रिक है आ वमन करा वरना मुखपाक और दुष्ट स्तन्य में पस होगा। तो ये हमारी ट्रिक है। आ वमन करा वरना मुखपाक और दुष्ट स्तन्य में पस होगा। तो आ से हम यहाँ पे लिखते हैं आविपाक,
आरोचक, अपची, अर्श, अतिसार, अलसक, अपस्मार, अब लिखते हैं वा से। यहाँ पे है वमन, तो इनको हम खोल कर लिखते हैं वमन, व म और न। वा से हो गया आपका विसूचिका, विष गर्पित, और हो गया विरुद्ध अजीर्ण जीर्ण। माँ से हो गया हमारा मंदग्नि, ना से हो गया हमारा नवज्वर, वमन। अब आया हमारा करा, तो का से हो गया हमारा काश, कुष्ठ। रा से हो गया हमारा राजक्षमा। अब यहाँ पे है मुखपाक, तो एक हो गया हमारा मुखपाक, और दुष्ट स्तन में पस होगा, तो हम यहाँ पे पस लिखते हैं प। पा से हो गया हमारा पीनस, प्रमेय पांडु। स से हो गया हमारा श्वास, शलीपद, सर्पदंश और सोफ। होगा, तो हा से ले लेते हैं हम हल्लास, और गा से लेते हैं गलग्रह और गलगंड। तो ये हो गया आपके योग्य। अब हम पढ़ते हैं अयोग्य के बारे में। यह अयोग्य आप सभी में लिख सकते हैं, विरेचन में लिख सकते हैं, स्नेह में लिख सकते हैं, स्वेदन में लिख सकते हैं। तो अयोग्य हो गया छतछीन, अति स्थूल, अति कृश, बाल, वृद्ध, दुर्बल, हृदय रोग, उदर रोग, ये सब अयोग्य हैं। अब हम पढ़ते हैं वमन विधि। इसमें हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। पेपर में आप फ्लो चार्ट बनाइएगा, इससे क्या होता है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और नंबर भी अच्छे आते हैं। तो हम इसमें 3 कर्म पढ़ते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो पहले हम पढ़ते हैं पूर्व कर्म। सबसे पहले हम इसमें करते हैं रुग्ण की परीक्षा। रुग्ण मतलब रोगी। तो रोगी की परीक्षा हम उसके वय से, एज से करेंगे। पहले उसकी एज देखेंगे, बल देखेंगे, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी अग्नि देखेंगे, उसकी कोष्ठ देखेंगे और दोष देखेंगे। ये आ गया हमारा रुग्ण की परीक्षा। आपको पहले हेडिंग लिखनी है, उसके अंदर ही लिखना है। फिर दूसरा आ गया हमारा सहमति पत्रक। तो हमें रोगी को पहले बताना है कि इससे ये उपद्रव हो सकता है, ये बताते हुए आप उससे सहमति पत्र ले लेंगे। थर्ड है आपका संभार संग्रह। तो वमन के लिए जो आवश्यक सामग्री हो गई, पात्र हो गई, औषधियाँ हो गई, कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, और 2-3 परिचारक हमें चाहिए होंगे। फोर्थ हो गया आपका आहार। तो जिस दिन हमें वमन कराना है उससे एक दिन पूर्व सायंकाल में कफ से उत्क्लेशित आहार जैसे दूध, दही, उड़द, तिल से बने पदार्थ खिलाने हैं। और जिस दिन वमन कराना है उस दिन घृत से बने पदार्थ खिलाने हैं। तो ये हो गया आहार। अब हमें करनी है मात्रा का निर्णय। तो मात्रा का निर्णय हम करेंगे व्याधि के बल पे, कोष्ठ पे, व्यय, देश और काल के विचार पर हम मात्रा का निर्णय करेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रधान कर्म। तो हम पहले में पढ़ेंगे वामक योग सेवन।
अब रोगी को पहले जानु समान कुर्सी पर बिठाना है, उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर। उसके बाद वामक योग पिलाने से पहले हमें उसे आकंठे दूध या इक्षुरस पिलाना है और उसके बाद हमें वामक योग पिलाना है। तो हम लिखते हैं वामक योग में कौन कौन से कंटेंट आते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, वाइवा में पूछा जाता है ये वामक योग बताएं। तो वामक योग में हमारा हो गया मदन फल चूर्ण 4 भाग, दूसरा हो गया हमारा वचा चूर्ण 2 भाग, तीसरा हो गया सैंधव लवण 1 भाग और चौथा हो गया मधु 1 भाग। ये आपको याद होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं रुग्ण परीक्षण। सेकंड हो गया हमारा रुग्ण परीक्षण या निरीक्षण बोल सकते हैं। वामक योग पिलाने के बाद हमें 1 मुहूर्त तक वेट करना है। 1 मुहूर्त हो गया आपको 48 मिनट्स। उसी के बीच में हमें रुग्ण की निरीक्षण करनी है। तो हम इसमें देखते हैं कि जब रोगी के ललाट में पसीना आने लगे, ललाट में पसीना आने लगे तो समझे कि दोष पिघल रहे हैं। जब दोष रोमांच होने लगे तो यह समझे कि दोष चल पड़े हैं। जब उदर में आद्यमान होने लगे मतलब कि उदर में आवाज आने लगे तो समझे कि दोष उदर में है, दोष उदर में है। जब जी मिचलाने लगे, जी मिचलाना या लार टपकना तो समझे कि दोष ऊर्ध्वमुख हो रहे हैं। तो अगर उसे वमन का वेग आने लगे तो सामने रखे वमन पात्र पर वमन करने को कहें। पर यदि वमन का वेग प्रवृत्त नहीं हो रहा तो हम उसे तर्जनी उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर या एरंड की डंठल से गले में स्पर्श करने को कहें। इससे भी यदि वमन नहीं आ रहा हो तो वामक योग जो हमने बनाया था उसमें मधु मिलाकर गले में स्पर्श करने को कहें। इससे तुरंत वमन होने लगता है। अब हम पढ़ेंगे वेग का निरीक्षण। ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी आपसे वाइवा में पूछी जाती है। इसमें हम 3 चीज पढ़ते हैं, संख्या, मान और रूप। इसमें हम पढ़ते हैं प्रवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि और अवर शुद्धि। संख्या मतलब कितनी बार उसे वेग आए, तो प्रवर शुद्धि होगी तो उसे 8 वेग आए होंगे, मध्यम में 6 वेग और अवर में 4 वेग। मान लेते हैं 2 प्रस्थ, मध्यम में हो गया 1.5 प्रस्थ और अवर में हो गया 1 प्रस्थ। रूप में देखेंगे हम, यदि वमन में पित्त आंत दिखे, पित्त अंत में दिखे तो समझे कि उसे सम्यक शुद्धि हो गई है। तो इन सब में लास्ट में पित्त दिखता है। जब वमन में पित्त दिखने लगे तो आप समझे कि सम्यक शुद्धि हो गई है। तो यहाँ पर देते हैं सम्यक शुद्धि। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, वाइवा में पूछा जाता है ये भी। अब हम पढ़ते हैं पश्चात कर्म। वमन होने के बाद हमें 1 मुहूर्त तक वेट करना है।
एक मुहूर्त आपको पता ही है कितना होता है, 48 मिनट्स। तो एक मुहूर्त के बाद हम रोगी को धूमपान कराएंगे। दूसरा है हमारा संसर्जन कर्म। थर्ड है हमारा परिहार कर्म। इसमें हमें रोगी को आदेश देना है कि ऊंचा नहीं बोलना है, अधिक देर तक बैठना नहीं है, अधिक देर तक खड़ा नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है, शोक नहीं करना है, भय नहीं करना है। अब हम पढ़ते हैं सम्यक और असम्यक के लक्षण। तो पहले इसमें हम पढ़ते हैं सम्यक योग के लक्षण। पहला आएगा इसमें दोषों की यथाकाल प्रवृत्ति होना। तो सबसे पहले जो दोष निकलेगा वह कफ होगा, उसके बाद पित्त, उसके बाद वात निकलता है। यह आपको याद होना चाहिए, एमडी लेवल में ये क्वेश्चन आता है कि क्रमशः क्या निकलता है। तो पहले निकलता है कफ, फिर पित्त, फिर वात। हृदय में लघुता आती है, शरीर में लघुता, अग्नि दीप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे अतियोग के लक्षण। यदि ज़्यादा वमन हो गया तो उसमें रक्त चंद्रिका प्रकट होगी। तो हम लिखेंगे वमन में रक्त चंद्रिकाएं प्रकट होना। अगर हमें ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई तो हमें क्या होगा, भ्रम होगा, चक्कर आएंगे, बेहोश हो जाएंगे, मूर्छा, प्यास लगेगी ज़्यादा, पिपासा, बल का क्षय हो जाएगा, तमा प्रवेश, अंधेरा हो जाएगा सामने आंखों के, पित्त की अति प्रवृत्ति हो जाएगी, निद्रा नाश, और वात का प्रकोप हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं वमन के हीन योग के लक्षण। इसमें पहला होगा कि वमन की उचित प्रवृत्ति नहीं होगी, मतलब कि वेग अच्छे से नहीं आएगा। वमन की उचित प्रवृत्ति नहीं होना, और यदि होगी भी तो केवल उसमें औषधि दिखेगी। तो सेकंड हो गया हमारा केवल औषध का बाहर निकलना। केवल औषधि दिखाई देगी, दोष नहीं आएंगे बाहर। वेगों का रुक रुक कर आना, वेग जो है हमारे रुक रुक कर आएंगे, रुक रुक कर आना। हृदय में भारीपन होगा, शरीर में भारीपन, शरीर में भारीपन, और कंडू होगी, कोट होगा और स्फोट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।